हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो दोस्तों करते हैं दिन की शुरुआत। और मैं चली गई सुबह कन्ना झाड़ू फूड़ लगाने के बाद दूध लेने के लिए। बाहर देखा तो मौसम बारिश वाला हो रखा था, क्योंकि कल रात भी यहाँ पे बारिश हुई और अभी भी बारिश हो रही थी। और जिनसे मैं दूध लेने गई उनके खेत में ये गोभियाँ इतनी बड़ी सुंदर लग रही थी दिखने में। खाने में तो पता नहीं, पर देखने में बड़ी सुंदर लग रही थी। घर आई तो यहाँ पे मम्मी बच्चों को लेके घुमा रही थी, क्योंकि राघव उठ गया था। और मम्मी थी काशी को लेके खेल ली, ताकि वो बिजी रहे, नहीं तो वो इधर उधर शैतानी करती रहती है, इसलिए। सुबह का काम काज निपटाया और उसके बाद आ गई मैं बरामदे में काशी के बाल बनाने के लिए। तो दोस्तों सही में ये मेरे लिए ना सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि काशी ना चुपचाप नहीं रहती, बाल ख़राब कर देती है। मैं कितनी बार उसकी चोटी बनाई जा रही थी और वो ख़राब करती जा रही थी। जैसे तैसे पकड़ के मैंने उसकी अच्छे से चोटी बनाई और हाथ में तो सुबह धुला दिया था उसका। तो ये भी एक ही टास्क है, क्योंकि बच्चों के साथ ना बहुत दिमाग लड़ाना पड़ता है और ऊपर से ये पकड़ने में बिल्कुल नहीं आते। इनको हर टाइम शैतानी करनी होती है। इसी के चक्कर में हम काशी के बाल बड़े भी नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मैं उसके बाल बड़े बढ़ाऊँ ना तो ये अजीब चोटी तो बनाने देती है नहीं। तो ऐसे में बिखरे बिखरे बाल भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। इसको तैयार किया, उसके बाद आई मैं इधर पीछे, क्योंकि बारिश की वजह से ना कपड़े नहीं डाले थे सुखाने के लिए। और अभी भी बारिश हो रही थी, तो इसलिए मैंने ये पीछे बाथरूम के पीछे ना नीचे हमारे स्लैब के नीचे, वहाँ बारिश नहीं पड़ती तो वहाँ पे डाल दिए थे सारे। ज़्यादा दिक्कत बरसात में ना बच्चों के कपड़े सुखाने की होती है। हमारे तो ऑलमोस्ट सूख ही जाएंगे, पर राघव के सलवार सुखाने की बड़ी दिक्कत हो जाती है। और जो भी बड़े कपड़े थे मैं तो ये इनको छत में ले आई थी, और ये मैंने यहाँ पे मोंटी के नीचे डाल दिए सारे, जो भी थे 2-3। उसके बाद फिर नीचे आई तो पापा जी चले गए थे मार्केट और मम्मी चली गई थी किसी काम से बाहर। तो मेरी ड्यूटी थी बच्चों के साथ रहने की। तो यहाँ पे ना मैं राघव को खिला रही थी, क्योंकि राघव ऐसे ना घुटने में झूलते हुए बहुत खुश होता है। तो इनको चुप कराने का एक ही तरीका बचता है मेरे पास, कि इनको घुटने में बिठा के झूला झुलाऊँ। फिर उसके बाद इनका टाइम भी हो गया था खाना बनाने का, और मम्मी पापा आए नहीं थे। तो फिर मैंने क्या किया, इनका गदीली लाई इनको नीचे लिटा दिया और यहाँ पे मैं बनाने लग गई खाना। खाना पीना खाया, उसके बाद मैं आ गई इधर मम्मी के पास। राघव था, फिर मम्मी ने राघव को अपने पेट में लिटा दिया खेलने के लिए। और मैं लगा रही थी आज मम्मी के हाथ पे मेहंदी, क्योंकि हमारे घर के नीचे पड़ोस में है शादी, इसलिए। शाम हुई, चाय बनाई, फर्स्ट क्लास चाय पिया, बिस्कुट खाया, और ये रही मम्मी के हाथ की मेहंदी। और मौसम अब जाके थोड़ा सा साफ़ हुआ था, और हल्की हल्की ना धूप भी आ रही थी साइड साइड से, इसलिए मैंने फिर जितने कपड़े थे फिर से छत में डाल दिए सुखाने के लिए।